जब हम यहाँ दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं। तो इसी प्रकार वो पिता हमारे लिए रो रहा है कि ये कहाँ फंस गए जाके इस नकली के, ये भगवान है, हाहाकार मचा हुआ है, एक वर्ष वर्षा ना कर परम पिता, या मर जाए सारे तड़प के। तो पुण्यात्माओं ऐसे लोक में हम रह रहे हैं और निश्चिंत, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोई और स्थान भी है जहां हम जा सकते हैं और वहां जाने की विधि कौन सी है। तो जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि कौन भगवान है, कहां से हम आए हैं, या क्यों मर और जन्म रहे हैं, एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, क्या बिजली गिर जा किसी ऐसे बसे बसाए घर पे, और बाकी के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो बाकी जो शेष सुरक्षित समझते हैं उन्होंने अपना क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो उन्होंने नहीं कर रखा था। तो वो प्रोटेक्शन भी दास बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटेक्शन करने से आप पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन यहां रह जाना भी मूर्खता ही होगी फिर। अब वो समय आ गया है कि हम उस लोक को जा सकते हैं जहां से हम बिछड़े हुए हैं, जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो लोक है सनातन परम धाम, यानी सतलोक, सचखंड। वहां जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। तो जो प्रसंग चला है कि हम अलग अलग बना दिए इस काल ने, ये अब कलयुग में ही क्यों बनाए, पिछला इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब था ही नहीं। जब परमात्मा को पता लग गया कि ये घने दुखी हो गए मेरे बच्चे, अब वो यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहां काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर एक एक गुण बना के युक्त कर दिए। जैसे मिर्च होती है, मिर्च उस गुण युक्त है, और जब मिर्च का छौंक लगता है रसोई में, किचन में, तो वहां से उसकी निर्गुण यानी निराकार इफेक्ट दूसरे कक्षों में भी होता है, दूसरे कमरों में बैठे हुए सदस्यों को भी होता है, और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी, रोकने से भी नहीं रुकती, वो छींकें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। इनकी अलग से राजधानी ऊपर बना रखी है इस ब्रह्मांड में, वहां ये रहते हैं, लेकिन वहां से इनकी जो तरंग है वो हमें यहां आकर प्रभावित रखती है। तो जिस कारण से हम परमात्मा को भूल गए। बच्चा जब तक गर्भ में रहता है वहां इसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता, और जो ये माँ के शरीर से, पेट से बाहर आता है, आते ये तीनों गुण ऑटोमेटिकली प्रभाव कर देते हैं, अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से समझाया जाता है, तू कौन है, ये तेरा पिता कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है। इस तरह की पढ़ाई पढ़ा के काम चलाओ, इसको तैयार करते हैं। फिर परमेश्वर आते हैं स्वयं उस तत्व ज्ञान को प्रदान करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ काल के भयंकर लोक में रह रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा सतयुग से ही बताना शुरू करते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम परमात्मा के इस ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते। कारण क्या है, तो वो कारण बाद में बताएंगे। पहले हम जिस प्रसंग पर चले हैं इसको दोबारा लेते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह दुखी हो रहे हैं। यहाँ रजगुण के प्रभाव से हम, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, विवश हैं, जीव के बस की बात नहीं, चाहे कितनी बात बनावे। इसके आगे खुद शंकर भगवान भी फेल हो गए, जो भगवान की संज्ञा में हम लिया करते थे। ये बाई फोर्स सब क्रियाएं हमसे करवा रहा है। फिर एक दूसरे में मोह ममता, भाई बहन, पति पत्नी में, माता पिता के अंदर, संपत्ति में,
ये मोह जो उत्पन्न होता है, ये एक ऐसा अनविजिबल रोप है, ये अदृश्य रस्से बांध रखे हमारे, ये जीव के बस का नहीं से दूर हो जावे। इसको सतीथी बोलते हैं। और तमोगुण से अपरिचित हो, जरा सी बात पर झगड़ा हो जा, लट्ठम लट्ठा गोली चल जा, ना जाने कितने आदमी मर जा। और ये संहार करने में की सेवा इसको दे ही रखी अपने पुत्र को, काल भगवान ने शिव को, तमोगुण शिव को। तो पुण्यात्माओं परमात्मा जब वहां आए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ऊपर से इसने क्या बना रखा है कि इसको एक श्राप लगा हुआ है। किसको? ब्रह्म को। इसने सतलोक में एक गलती की थी। इस दुर्गा को, जिसको देवी कहते हैं, आदि माया भी कहते हैं, इसने बदतमीजी की थी इसके साथ। और इसने, दुर्गा ने काल भगवान के पेट में ये चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के। इसने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी, और बार बार समझाने से भी नहीं माना था। तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए देवी ने इसके पेट में शरण ली थी, और वहां से फिर पुकार की थी। एक लंबी कहानी है, सृष्टि रचना में बताएंगे, लेकिन हम आज का सत्संग उद्देश्य कुछ और है, इसलिए इसको लंबी कथा ना बनाएंगे। तो वहां इसको श्राप लग गया था, परमात्मा ने उस दुर्गा को इसके पेट से निकाला था, और फिर इसने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उससे यहाँ ये सब काल की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 3 पुत्र उत्पन्न हुए सबसे पहले। इन दोनों के संयोग से, दुर्गा और इस ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म से, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु, तमगुण युक्त शिव। जब हम यहाँ पर दुखी बहुत हो गए, हाहाकार मच गई, इसको एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा। जिस कारण से इसने हम सबको मानव शरीर दिया है अपने खाने के लिए। हमसे संतानों उत्पत्ति करवाता है बाई फोर्स, और फिर स्वयं खाता है। और इसकी व्यवस्था इसके तीनों पुत्र कर रहे हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये मालूम नहीं ये हो क्या रहा है। यदि इनको ये विश्वास हो जाए कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ ये हो रहा है, तो ये भी सरेंडर कर देंगे, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा ने आकर भी इनको समझाने की चेष्टा की थी, पर काल के दबाव से इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसको मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भोन कर खाता है। ये उनको, यानी मनुष्य के पूरे जीवन में जो भी ये प्राणी खाता है, पीता है, व्यसन करता है, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त हो जाता है। फिर वो आसानी से नहीं निकलता वो गंध। उसने एक व्यवस्था बना रखी है, एक तपस्या बना रखी है, कुकर। उस कुकर में डाल देता है और उनको तब तक उबालता है जब तक उनसे वो गंध ना निकल जा। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां जब उबालता है बुरी तरह तड़पते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं। और उसने टाइम फिक्स कर रखा, उसके बाद फिर वो अपने आप वहां से खोल देता है कुकर को, यानी उसकी शब्द शक्ति से वो कुकर खुलता और बंद होता है, यानी वो प्राणी उड़ जाते हैं आकाश में, और उनसे निकले हुए गंध को ये आहार करता है। आप देखते हैं किसी भी समाज यानी धर्म को देखिएगा, मनुष्य का जो आहार है वो कितना उत्तम दे रखा है। यहाँ पर गेहूं है, चावल है, घी है, शक्कर है, बूरा है, दूध है, दही है, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, मेवा है, फल है कितने सुंदर। इन सब को त्याग के मांस खाना प्रारंभ कर देता है। इनको सबको त्याग के ये हुक्का बीड़ी बना लिए ठूठे, इनको पीता है। बताइए क्यों पीता है?
क्योंकि ये काल मन रूप में सब में विद्वान हो गया।